और ज्ञान सब ज्ञान कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला खूब का करता चले मेरा। बोलो सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान के दहाड़ से दयानंद और दयानंद के चेलों की अज्ञान की किला ढहता जा रहा है। उस अज्ञान के किला को बचाने के लिए ये दयानंद के चेला एक ऑनलाइन क्लास खोलकर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ शिक्षा दे रहा है। क्योंकि हमने दास रामपाल जी के ऊपर एक श्रृंखला चलाई हुई। ये किला कुछ दिनों के बाद ढहने वाला है, क्योंकि आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर और उनके बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं। एक दिन आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएंगे, फिर अकेले बचना घंटा बजाने के लिए टन टन टन। अरे भाई, भगवान ने आपको कितनी चेहरा खूबसूरत दी है, उस चेहरे को क्यों काला करवाने पर तुले हुए हो? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बजरंग दल कल संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते थे और आज उनको सम्मान दे रहे हैं। तो एक दिन सभी को आना है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में। अब आइए इसके अज्ञान का पर्दाफाश करते हैं। दास रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो कबीर के बिल्कुल विरुद्ध है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इस धरती पर मात्र एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो कबीर साहिब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं और उनके बताए हुए ज्ञान के आधार पर चलते हैं। ज्ञान गंगा के पृष्ठ संख्या 22 को देखते हैं तो उसमें इनका सृष्टि विज्ञान आता है। अब आप इसको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। हालांकि यदि आप इसको संत रामपाल जी महाराज की खुद की आवाज में सुनोगे तो शायद आपको ज्यादा आनंद आए। आनंद क्यों आएगा वो अभी जब मैं आपके सामने सृष्टि विज्ञान को रखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, यह संपूर्ण सृष्टि रचना सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। दास रामपाल जी कहते हैं कि प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि की रचना को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दंत कथा हो। खुद रामपाल जी महाराज भी इस बात को जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ना वो मतलब एक तरीके से ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और मैं तो जब आपके सामने रखूंगा तो आप कहोगे कि ये दंत कथा नहीं, ये हास्य कथा है, और आपको इसको सुन के हंसना भी आएगा। आगे लिखते हैं कि परंतु सर्व पवित्र सद ग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे। देखिए आगे लिखते हैं कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा था। ये तो आपको ही पता है कहाँ छुपा रखा था आपने। कृपया धैर्य के साथ पढ़ें तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखें, आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। अब दास रामपाल जी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा, जबकि मैं कहता हूं कि इसको सुनने के बाद आपका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। मैं सच कह, आपका कुछ इस तरीके का रिएक्शन होगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखिएगा, लिखते हैं कि पवित्र आत्माएं कृपया सत्यनारायण अविनाशी प्रभु सत्पुरुष द्वारा रची सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़ें। अब यह तो देखिए लिखते क्या है, ये पूर्ण पुरुष। एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने जो एक कहानी बना रखी है। सृष्टि रचना को समझना आपकी बस की बात नहीं, क्योंकि सृष्टि रचना को तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ पाए, जिसे वेद नेति नेति कह के रह जाती हैं। तो आपकी क्या औकात है? जिस सृष्टि रचना को आप कहानी मानते हो, ये कहानी उस समय की है जब ना वेद थे, ना ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ना शेष थे, ना गणेश थे। ये कहानी संत रामपाल जी महाराज जी नहीं बनाए, ये कहानी उसने बनाया जिसने पूरा कायनात को बनाया। ये कहानी आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व पूरी कायनात को बनाने वालों ने आदरणीय धर्मदास जी को बताया था। देखो प्रमाण। कबीर सागर के अनुराग सागर पेज नंबर 13। यहाँ धर्मदास जी कहते हैं, आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा करी निज दास को। धर्मदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, कृपा करके उस सृष्टि रचना को बताइए। कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कही भेद सुनाया। अब तुम सुनहु आदि की बानी, भासो उत्पत्ति प्रलय निशानी। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, तुम्हें आदि उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। तब की बात सुनहु धर्मदासा, जब नहीं मही पताल आकाशा। हे धर्मदास, उस समय पताल भी नहीं थे
और आकाश भी नहीं थे। जब नहीं कुर्म ब्राह और शेषा, जब नहीं शारद गौरीज गणेशा। उस समय न कुर्म अवतार थे, न ब्राह अवतार थे, और न ही शेष नाग थे, और न ही शारद और गौरीज गणेश भी नहीं थे। जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कह बांधी झुलाया। उस समय ज्योति निरंजन भी नहीं थे, जिसे जीव को बांधकर झुला रखा है। 30 कोटि देवता नाही, और अनेक बताऊं काहीं। हे धर्मदास, उस समय 33 कोटि देवी देवता भी नहीं थे। और सुनो, ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। हे धर्मदास, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, और शास्त्र वेद पुराण भी इस सृष्टि रचना के बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी बता नहीं सकते। तब सब रहे पुरुष के माही, जीव बट वृक्ष मध्य रह छाही। हे धर्मदास, उस समय सब सत्पुरुष में समाये हुए थे, जैसे बट वृक्ष के अंतर्गत उसकी छाही रहता है। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी, कोई ना जानत ताही हो। हे धर्मदास, इस आदि उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता। सबही भव विस्तार पाछे, खास देऊ मैं काही हो। यहाँ फिर आगे देखिए, वेद चारों नाही जानत हैं सतपुरुष कहानियाँ। सृष्टि रचना के बारे में ये वेद भी नहीं चारों जानते हैं। वेद को तब मूल नाही अखत कथा बखानियाँ, यानी वेद में भी वो सृष्टि रचना नहीं है जिसे वेद इस अखत कहानी के बारे में बखान कर सके। इसीलिए वेद नेति नेति कह के रह जाती हैं। आगे लिखते हैं कि कबीर देव ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में रचना करी, सृष्टि रचना करी। क्या लिखते हैं कि एक एक शब्द वचन से 16 दीपों की रचना करी, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी, एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। अब पहली बात तो यह है, ये कहते हैं कि शब्दों से 16 द्वीपों की रचना करी, 16 पुत्रों की रचना करी। भाई शब्द से रचना किस प्रकार होगी? तो भाई इसका भी प्रमाण है कबीर सागर में। आइए दिखाते हैं। कबीर सागर के अनुराग सागर में शब्द से दीप की रचना और 16 पुत्रों की रचना के बारे में जानकारी देखिए। यहाँ प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रचि किन निमासा, यानी परमात्मा ने प्रथम शब्द से दीप और लोक की रचना की। यहाँ देखिए, दूजे शब्द भजेऊ पुरुष प्रकाशा, निकसे कुर्म चरण गही आशा, यानी परमात्मा ने दूसरे शब्द से कुर्म नाम का पुत्र उत्पन्न किया। छठे शब्द पुरुष मुख भाषा, प्रगटे सहज नाम अभिलाषा, परमात्मा ने छठे शब्द से सहज नाम का पुत्र को प्रकट किया। यहाँ देखिए, 9वें शब्द से आनंद, 10वें शब्द से क्षमा, 15वें से दयाल नाम का और 16वें शब्द से धैर्य नाम का पुत्र उत्पन्न किया। यहाँ भी ये दयानंद का चेला गलत सिद्ध हुआ। सत्यार्थ प्रकाश को ये लोग सत्यनाश प्रकाश बताते हैं, जबकि मैं कहता हूँ कि इनकी जो ये ज्ञान गंगा है ये एक प्रकार से अज्ञान का नाला है, और इसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है। वो मैं सारी चीजें आपको समय समय पे दिखा रहा हूँ और आज की कक्षा में भी मैं दिखाऊंगा। ये भाई ज्ञान गंगा पुस्तक को तो अज्ञान का नाला बता रहा है, सत्यार्थ प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है। आइए दिखाते हैं आपको सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास, इसमें लिखा है, जब किसी पत्नी के पति धन कमाने के लिए परदेश चला जाता है तो वो है स्त्री 3 वर्षों तक बाट देखे, और 3 वर्षों के बाद वो किसी गैर पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर सकती है। जब पति उसका आएगा तो बच्चा उसी पति का माना जाएगा, और इसी का जीता जागता हुआ उदाहरण देखिए इस वीडियो में। 5 साल में हम आए घर। हाँ, ठीक है सर। हाँ। ताली 3 गो मतलब ये आप ही का बाल बच्चा ना, तीन को मतलब आप ही का ना बाल, जलमल है 3 गो। तो आप ही का ना है जी। चलिए जलमल है वो मान लिए हमारा बाल बच्चा, खुशी के बात है, बच्चा बच्चा होता है। हाँ। बच्चा को क्या मालूम हम कैसे पैदा हुए सो। अच्छा ठीक है। हाँ। बच्चा चलिए हम मान लेते हैं। अच्छा, अब क्या कह रही है ये? तो इन्हीं का ना बाल बच्चा है। हाँ, ये तो बोला इन्हीं का बाल बच्चा है। हम मान लिए चलिए 5 साल में हम नहीं आए। हाँ। और 3 गो बाल बच्चा हो गया, वो भी मान लिए चलिए हम ही बाप अच्छा हैं। अच्छा, बच्चा को ये पता नहीं था कि हम किससे पैदा हुए हैं। हाँ है हमारा बच्चा, मान लिया मेरा बीबी गोद मेरा है। हाँ। लेकिन अब मैटर यहाँ फंस रहा है क्या कौची कि मतलब आप यहाँ घरे में क्या करिएगा, चल जाइए बम्बई कमाइए। बम्बई में टेम्पो चलता ठीक तो बोल रही है। बम्बे नहीं कमाएंगे तो ये 2 3 गो बाल बच्चा है तो कहाँ कोची खाएंगे?
काहे ना कमाएंगे? आपको जाना है कमाए, नहीं कैसे कमाइएगा? बताइए और आपका ही बाल बच्चा है, काहे बोल रहे हैं कि 2-3 जलमा लिया दूसरा से? अभी फिर हम बम्बई चल जाएंगे, हाँ। 2 साल में आगे ताल 3 को फिर मिलेगा। तो ये लोग ये समाज में सत्य प्रकाश को लागू करना चाहते हैं और समाज को ऐसा बनाना चाहते हैं। दूसरों की किताबों में कमियां निकालने से पहले अपने किताबों में झांक लिया करो। अब वाला ये जो है, कबीर देव का मानव सदृश शरीर तेजोमय है जिसके एक रोम, ये बात किसकी कर रहे हैं? सतलोक की। तो सतलोक में क्या है, वो रोशनी और डाउन हो गई, अब वो करोड़ सूर्य के बराबर रह गई। यानी पहला जो मुख्य लोक था उसमें वो संख सूर्य के बराबर थी। उसके बाद में यदि उससे दूसरा लोक देखें, उसमें जो है वो खरब सूर्य के बराबर रह गई। उससे अगले में जो है अलख लोक में वो रोशनी घट के जो है अरब सूर्य के बराबर रह गई, और सतलोक में वो चली गई करोड़ सूर्य के बराबर। यानी इसका मतलब क्या है, प्रत्येक लोक में जो बैटरी थी जिससे प्रकाश हो रहा था वो जो है कम हो गई। अच्छा, हम एक बात पूछते हैं, दास रामपाल जी महाराज जो है, इनके चेले इनको भी कबीर का ही अवतार बताते हैं। क्या बाबा के रोम से भी कोई लाइट लूट निकलती है क्या? है, कभी अंधेरे में दिखाई दे, कौन सा प्रकाश निकलता है बाबा से? 5-6 लाइट के बराबर ही दिखा दें। संत रामपाल जी महाराज जी को शरीर से प्रकाश निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन पर स्वयं प्रकाश बरसती रहती है। आपको तो प्रकाश दिखेगी नहीं, क्योंकि आपके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है और ना ही आपके पास दिव्य दृष्टि है। जिसके पास दिव्य दृष्टि है उसने देखो उसने क्या कहा है कि जीवों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। ये इस तरह आती हैं, ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहाँ लिखते हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 का श्लोक 16, क्योंकि इन्होंने 16 और 17 की बात करी है। लिखते हैं कि अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या कर रखा है, अक्षरः अविनाशी लिखा है ना, अक्षरः अविनाशी। और यदि हम ज्ञान गंगा के अनुसार देखें तो वहां क्या लिखते हैं कि परब्रह्म यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। यानी यहाँ पे तो ये क्या है, परब्रह्म विनाशी है, इन्होंने खुद ने लिखा है। और गीता में इसको क्या कहते हैं, अक्षरः, यानी ये क्या है, अविनाशी है। अब बताओ इन व्यक्ति के ऊपर क्या भरोसा कर ले। इनका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी गीता जी में तो सही लिखे हैं कि अक्षर का मतलब अविनाशी होता है, लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक में अक्षर को नस्वान बताया है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी नहीं अक्षर का नस्वान बताया है। यह गीता जी का 15वां अध्याय के 17वां श्लोक सिद्ध करता है कि अक्षर पुरुष वह नस्वान है। आइए प्रमाण दिखाते हैं। गीता जी अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। इस संसार माने कौन सा संसार में? तो जन्म मृत्यु वाला संसार में एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद मनुष्य लौट कर इस संसार में नहीं आता। आइए दिखाते हैं प्रमाण। 15वें अध्याय के 6वें श्लोक। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना ही चंद्रमा, ना अग्नि, वही मेरा परम धाम है। इस संसार में नस्वान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। यानी पुरुष मतलब भगवान होता है, यानी क्षर और अक्षर ये 2 प्रकार के भगवान हैं। आइए अगले श्लोक में सिद्ध करते हैं कि ये भगवान है। ये रहा गीता जी का 17वें श्लोक। इसमें लिखा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करता है। वह कौन है? वह उत्तम पुरुष है। यानी उत्तम पुरुष कौन है?
जो तीनों लोकों में जब प्रवेश करके धारण करता है वो परमेश्वर, वो अविनाशी परमेश्वर उत्तम पुरुष है। यहाँ शुद्ध यानी यहाँ सिद्ध हुआ कि जो पुरुष है वो भगवान है, वो अविनाशी भगवान है। तो 16वें में कहा गया है कि जो क्षर और अक्षर पुरुष है, ये दो प्रकार के पुरुष मतलब कि ये भगवान है। आइए फिर चलते हैं 16वें श्लोक पर। इस संसार में यहाँ पर लिखा है कि इस संसार में नश्वान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के भगवान हैं, और संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नश्वान है और अब जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, इस संसार में, कौन सा संसार में? क्षर और अक्षर पुरुष के संसार में जितने भी इनके संसार में शरीरधारी प्राणी है, उनके शरीर तो नश्वान है और उनके जीवात्मा कभी नहीं मरता। यहाँ पर क्षर का मतलब नश्वान किया गया है और अक्षर का मतलब अविनाशी किया है। यहाँ पर भी अक्षर का अविनाशी है, जीवात्मा अविनाशी, जीवात्मा अविनाशी है, लेकिन ये अक्षर है जो ये भगवान है, ये अविनाशी नहीं है। इसको कहते हैं अविनाशी, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इससे अगले श्लोक में सिद्ध हो जाता है कि वो अविनाशी है नहीं है, क्योंकि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। अवय मन अविनाशी परमात्मा इस प्रकार कहा गया, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके धारण करते हैं वही अविनाशी है। ये दोनों अविनाशी नहीं है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। अब यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी चालबाजी कर दी। अब चालबाजी क्या कर दी? इन्होंने अपनी जो ये मैं कहूँगा बकैती थी, इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया? गीता के 2 श्लोक पकड़ लिए। पहला श्लोक पकड़ लिया 15वें अध्याय का 16वां, दूसरा पकड़ लिया 15वें अध्याय का 17वां। लेकिन यदि ये 15वें अध्याय का 18वां श्लोक पकड़ लेते तो इन्होंने जो ये मिट्टी का किला बनाया था ये गिर जाता। इसलिए इन्होंने केवल 2 ही श्लोक पकड़े हैं। ये गीता जी के अध्याय 15 का श्लोक नंबर 18 की बात करते हैं। तो 18 में स्पष्ट लिखा है कि लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम हूँ। जो इसके अंतर्गत जीव हैं, जो 21 ब्रह्मांड में इसके फंसे हुए हैं, उनमें से ये तगड़ा है, यानी उनमें से ये पुरुषोत्तम है। जैसे किसी स्टेट के मुख्यमंत्री मेन होता है, उसी तरह ये 21 ब्रह्मांडों का राम है, खुदा है, पुरुषोत्तम है। जो क्षर पुरुष है ये खुद कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम हूँ। आइए प्रमाण दिखाते हैं। ये रहा गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 18। क्योंकि मैं नश्वान जड़ वर्ग क्षेत्र से अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। क्षर ब्रह्म क्षर पुरुष कह रहा है कि मेरे अंतर्गत जितने अविनाशी जीवात्मा हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद के आधार से पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यानी ये लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। यानी लोक वेद यानी सुनी सुनाई बात से ये पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। ये वास्तव में पुरुषोत्तम नहीं है। पुरुषोत्तम तो 17वें में कहा गया है कि उत्तम पुरुष, कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यानी दोनों पुरुषों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। वो अविनाशी परमेश्वर है, वो उत्तम पुरुष है। ये उत्तम पुरुष नहीं है, ये लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। और आज संपूर्ण ज्ञान मात्र संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। आइए और संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान ग्रहण करके और अपना मोक्ष कराइए। सत साहिब।